और प्रोबेबिलिटी टॉपिक में क्वेश्चन था हमारे पास कि 2n+1 कॉइन्स हैं। एक मिनट ज़रा मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में आया बोर्ड में कई बार। 2n+1 कॉइन्स हैं हमारे पास इसमें। यस क्वेश्चन था हमारे पास कि अ बैग कंटेन 2n+1 coins. It is known as n coins have the head both side and rest of the coins fair. मीन्स रेस्ट मीन्स बचे हमारे पास 2n+1 में से -n करेंगे तो n+1 बचेंगे। ये आपके पास फेयर कॉइन्स हैं जिसमें हेड और टेल दोनों सेम है। ये फेयर कॉइन्स हैं। अब क्वेश्चन में कंडीशन है हमारे पास कि फाइंड द अ कॉइन्स इज पिक्ड अप एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग। मैंने आपको बेस थ्योरम बताई थी, ये बेस थ्योरम पर डिपेंड है और इसको रेसिप्रोकल थ्योरम बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है बैग से कॉइन्स पिक करते हैं और उसे टॉस करते हैं। इट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस रिजल्ट अ हेड इज 31/42। जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई है वो जो बैग से आई है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 31/42। हेड 31/42 ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब हमें टोटल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करनी है, तो जो भी कुछ हमारे पास गिवन है उसी की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहला केस है हमारे पास कि इवेंट देना अनफेयर कॉइन्स टोस्ट एंड एक इवेंट होगा हमारे पास फेयर कॉइन टोस्ट। तो आपके पास मैं इवन को एज ए फेयर कॉइन्स ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरे को हम अनफेयर कॉइन्स ले लेते हैं। इवन अनफेयर कॉइन्स जो हमारे पास n कॉइन्स है n, और E2 हमारे पास फेयर कॉइन्स, ये हमारे पास है n+1। अब हमारे पास जो कंडीशन है उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी है कि जो हमें फाइंड करना है, फाइंड करने की कंडीशन है कि इवेंट दैन टॉस रिजल्ट हेड। इसको हम कर लेते हैं, तो मैं इसे h ले लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन कॉइन्स टॉस किया हमने अनफेयर कॉइन्स, और अनफेयर कॉइन्स हमारे पास है n, टोटल कॉइन्स हमारे पास 2n+1। दूसरा केस हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड व्हेन कॉइन्स आर फेयर कॉइन्स, और फेयर कॉइन्स में प्रोबेबिलिटी हमारे पास है n+1/2n+1। केवल बेसिक समझना है, बेसिक समझते ही आपको थ्योरम समझ में आ जाएगी। यहाँ पर गिवन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, और हेड की प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने कहा हेड अगर मैंने फेयर कॉइन्स लिया है तो n+1/2 n+1/2n+1, और अगर मैंने अनफेयर कॉइन्स लिया जिनमें दोनों तरफ हेड है तो हमारे पास है n/2n+1। अब हमारे पास बेस थ्योरम अप्लाई करनी है, हमें तो टोटल थ्योरम चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड में या तो हमने कॉइन्स लिए हैं अनफेयर या लिए हैं और फेयर कॉइन्स। अगर अनफेयर कॉइन्स लिए हैं तो मल्टीपल थ्योरम कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑफ फेयर अनफेयर कॉइन्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑफ फेयर कॉइन्स। यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको पुट करनी है उसे पुट कर लेंगे। यहाँ पर गिवन है हमारे पास इवन की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी इवन की प्रोबेबिलिटी, सॉरी यस, इवन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी ये ये हमारा, सॉरी हमने इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, हमने गलत कर दिया, क्योंकि इवन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास टोटल कॉइन्स n है, तो ये इवन की प्रोबेबिलिटी है इवन, और ये हमारे पास E2 की प्रोबेबिलिटी है। अब इस केस में क्या होता है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा काट के दोबारा लिख देता हूँ, P1 और ये हमारे पास है P2, क्योंकि हमने हेड का तो केस निकाला ही नहीं। तो अगर मैं हेड का केस निकालता हूँ PH/E1, इसमें दोनों तरफ हेड है तो 1 आई प्रोबेबिलिटी, और क्योंकि ये फेयर कॉइन्स है E1/E2, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि फेयर कॉइन्स में तो हेड और टेल बराबर प्रोबेबिलिटी 1/2। मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ
तो यहाँ आ जाएगा n/2n+1 मल्टीप्लाई 1 प्लस n+1 अपॉन 2n+1 इंटू 1/2। अब इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं 31/42। इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास n आ जाएगा। मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने में बहुत आसान है। n जब एलसीएम लेंगे तो 2n आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर n+1 अपॉन 2n+1 31/42। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 62n + 31 और दिस इज 42 × 3 तो 3 × 2 = 6 142n + 42। हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 124। नीचे एलसीएम में 2 भी आएगा हमारे पास, सॉरी, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 124, ये 126, यहाँ पर 2n बचेगा, यहाँ 62 और ये 42, तो यहाँ 20 बचेगा। n = 10 आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल कोइंस हमारे पास 10 है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको इसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस थ्योरम के क्वेश्चन जितने भी होते हैं सभी इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन और बेस थ्योरम का ले लेता हूँ, आपको इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। मैं उसमें वो जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये वो क्वेश्चन ले लेता हूँ जो एग्ज़ाम में कई बार आया है। क्वेश्चन नंबर ये ले लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर इसका मार्क कर लेते हैं। अ शॉपकीपर, मैं क्वेश्चन को लैंग्वेज बोलते हैं। शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप ऑफ फ्लावर सीड्स A1, A2, A3। हमारे पास 3 तरह के फ्लावर सीड हैं, A1, A2 और A3, और दे आर सोल्ड एज ए मिक्सर वेयर आर द प्रोपोर्शन आर 4:4:2। इनका रेशो दे रखा है 4, 4 और 2 जो रेशो में है। रेस्पेक्टिवली द जर्मिनेशन रेट ऑफ द 3 टाइप ऑफ सीड्स आर 45। इनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो PA जर्मिनेशन सीड की जो है, तो PA की प्रोडक्शन है हमारे पास 45%, सॉरी, आप इसे डेसिमल फॉर्म में लिख दीजिए 0.45। PA2 इसकी जर्मिनेशन सीड दे रखी है 60%, 0.6, और PA3 की जर्मिनेशन रेट दे रखा है 35%, 0.35। अभी आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, उसने पूछा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, किसकी बोल रहे हैं, दैट इफ अ टाइप A2 गिवन एज ए रैंडमली चूजन सीड्स डज नॉट जर्मिनेट। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमने सीड्स लिया वो प्रोड्यूस नहीं हुआ, उसका प्रोडक्शन जर्मिनेशन नहीं हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन सब की, पहले इन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है जर्मिनेशन का रेट है, तो मैंने A1 अपॉन जर्मिनेशन रेट निकालना था, जर्मिनेशन रेट, ये जर्मिनेशन रेट और ये जर्मिनेशन रेट। अब यहाँ पर जो PA की प्रोबेबिलिटी थी ये हमारी थी 4/10। PA2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये भी 4/10, और PA3 की प्रोबेबिलिटी 2/10। इसको आप सोल्व ना करें 1/5, कोई फ़ायदा नहीं, वो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि सबका एलसीएम सेम रहेगा तो आपको आसानी रहेगी। अब उसने पूछा है इफ़ इट इज़ टेकन टाइप A2 गिवन दैट अ रैंडमली चूजन सीड्स डज नॉट जर्मिनेट। हमने A2 लिया और वो जर्मिनेट नहीं हुआ, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं A2 के जर्मिनेट होने की प्रोबेबिलिटी, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, नॉट जर्मिनेट हो जाएगा। तो आप लिखिए P जर्मिनेट ऑफ A2, जस्ट उल्टा लिखते हैं इसका, A/G2, सॉरी A2/G इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये A2 था, इसका उल्टा लिखेंगे A2/G हमारे पास, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। तो डज नॉट जर्मिनेट का मतलब होता है, आप पहले जर्मिनेट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो वहाँ पर जर्मिनेट की प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेट नहीं हुआ है, A2 हमने निकाला जर्मिनेट हुआ है, तो यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेट
अपॉन A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। यहाँ पर तीनों केस निकालेंगे, जर्मिनेट A1 इंटू A1, जर्मिनेट A2 इंटू A2 प्लस जर्मिनेट A3 इंटू A3। वैल्यू पुट करेंगे। जर्मिनेट A2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी मालूम है उसकी में, तो वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास थी 60%, 0.6, और A2 की प्रोबेबिलिटी थी 4/10। यहाँ पर A1 की 45%, A इसकी 4/10, 0.6, 4/10, 0.35, 2/10। तो सबसे आसान जो मल्टीप्लाई होती है आप उसे कर देते हैं। यहाँ पर 10 से सब कट जाएगा, सबका एलसीएम। तो यहाँ पर 0.4 इंटू दिस 2.4, यहाँ पर 45 इंटू 4 इज इक्वल टू 1.8, यहाँ 2.4 और यहाँ पर 0.70। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, डेसिमल सारे ख़त्म कर दीजिए, 24, यहाँ पर 42 प्लस 70 112। ये 2 से कट जाएगा, 2 से 4 से भी कट जाएगा, तो 4 6 जा 24 और 4 से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अभी एक बार और कट जाएगा 2 से, 3/14। बट हमें निकालना है नॉट जर्मिनेट, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 जर्मिनेट इज इक्वल टू 3/14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 नॉट जर्मिनेट 1 माइनस A2/G 1 माइनस 3/14 इज इक्वल टू 11/14। ठीक है, और ये हमारा बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि वो उल्टी चीज़ पूछ लेता है। ठीक है, अब इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। बस इसको आप यहीं सोल्व कर लीजिए। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।